तो आज हम हरमन हेसे के मशहूर नावल सिद्धार्थ का एक गहराई में जायजा ले रहे हैं। जी हाँ। ये वो नावल है जो 1922 में शाये हुआ था और एक नौजवान की कहानी है जो खुद को ढूंढने निकला है, रूहानियत की तलाश में। बिल्कुल, एक लाजवाल सफर की कहानी। हमारे पास ना इस पर बात करने के लिए काफी कुछ है। किताबों के जायजे हैं, कुछ इल्मी तज्जिये भी हैं, खुलासे भी हैं। जी। तो आज कोशिश ये है कि इन सबको मिलाकर देखें कि भाई इस नावल की असल रूह क्या है, वो क्या चीज है जो इसे आज भी इतना इतना मुताल्लिका बनाती है। बिल्कुल, और ये सफर है भी बड़ा दिलचस्प। देखिए, सिद्धार्थ की कहानी गौतम बुद्ध के जमाने की है। हाँ, ये तो है। लेकिन अहम बात ये कि इसका मरकजी किरदार खुद गौतम बुद्ध नहीं है, वो इसी नाम का एक और नौजवान है, एक ब्राह्मण। अच्छा, ये एक आम गलतफहमी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो इस नौजवान का सफर शुरू होता है एक बेचैनी से, अदम इत्मीनान से। कैसा अदम इत्मीनान? वो तो ब्राह्मण था, इल्म था, खानदान था, सब कुछ था, बाप की मोहब्बत, अच्छी तालीम, लेकिन उसे अंदर से एक खालीपन महसूस होता था। उसे लगता था कि जो इल्म उसे मिल रहा है ना, वो उसकी रूह की प्यास नहीं बुझा पा रहा। अच्छा, तो मतलब रिवायती इल्म काफी नहीं था उसके लिए? बिल्कुल नहीं। और यही बेचैनी थी जिसने उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया। हाँ, यही होता है। वो अपने दोस्त गोविंद के साथ निकल पड़ता है फिर, है ना, एक नई राह की तलाश में। जी हाँ, गोविंद के साथ। और उनका पहला पड़ाव आता है समानाओं के पास। समाना, वो जाहिद लोग जो दुनिया तर्क कर देते हैं। वही, जो जिस्म को तकलीफ देकर उसे दबाकर हकीकत पाने की कोशिश करते हैं। ओह, सख्त रास्ता है। बहुत। वहां सिद्धार्थ 3 बड़ी अहम चीजें सीखता है। क्या? सोचना, इंतजार करना और फाका करना। सोचना, इंतजार करना, फाका करना, ये तो बड़ी बुनियादी बातें लग रही हैं। लगती हैं, लेकिन जराए बताते हैं कि ये हुनर उसके पूरे सफर में बहुत काम आए। ये उसे अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाते हैं। और शायद बैरूनी चीजों से हटकर अंदर देखने में मदद देते होंगे। बिल्कुल, गौर व फिक्र करने में। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि ये भी काफी नहीं। जिस्म को दबाने से भी वो सच्चाई नहीं मिल रही जिसकी उसे असल में तलाश है। अच्छा, तो ये रास्ता भी मतलब मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा? नहीं। तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसकी मुलाकात होती है गौतम बुद्ध से। ओह, ये तो कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ होना चाहिए। यकीनन। और वो बुद्ध की शख्सियत से, उनकी तालीमात से बहुत बहुत मुतासिर होता है। जाहिर है, बुद्ध की शांति, उनकी हिकमत। बिल्कुल, उनकी मुस्कुराहट। सिद्धार्थ को जैसे यकीन हो जाता है कि हाँ, इस शख्स ने इरफान पा लिया है। तो क्या वो उनका शागिर्द बन जाता है, जैसे उसका दोस्त गोविंद? उसका दोस्त गोविंद तो फौरन बुद्ध का भिक्षु बन जाता है, लेकिन सिद्धार्थ वो एक लम्हे को ठहर जाता है। क्यों? क्या उसे बुद्ध की तालीमात पर शक था? शक नहीं था, वो उनकी सच्चाई को तस्लीम करता है, लेकिन उसे ये भी एहसास होता है कि ये हिकमत बुद्ध का जाती तजर्बा है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। यानी वो सोचता है कि निजात या इरफान कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी से ली जा सके। बिल्कुल, कि किसी उस्ताद की बातें सुन लेना, चाहे वो कितनी ही अजीम क्यों ना हो, काफी नहीं। ये तो इल्म और हिकमत के फर्क वाली बात हो गई ना? जी हाँ, जरा इसी पर बहुत जोर देते हैं। सिद्धार्थ समझता है कि इल्म बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, जैसे बुद्ध बता रहे हैं। लेकिन हिकमत को जीना पड़ता है, अपने तजुर्बे से निकालना पड़ता है। वो महसूस करता है कि बुद्ध ने जो पाया है वो अल्फाज में पूरी तरह मुंतकिल हो ही नहीं सकता। वाह, ये तो गहरी सोच है। इसीलिए बुद्ध का बेहद एहतराम करने के बावजूद वो फैसला करता है कि नहीं, मुझे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना है। बहुत हिम्मत का फैसला था। तो फिर क्या किया उसने? अब कौन सी सिमत गया? अब वो बिल्कुल उल्टी सिमत जाता है, दुनिया की तरफ। दुनिया की तरफ? मतलब जंगल छोड़कर शहर की तरफ? जी, वो सोचता है कि शायद जिंदगी के रंगों में, उसके उतार चढ़ाव में ही वो सच्चाई छुपी हो, जिसे वो अब तक दूसरी जगहों पर ढूंढता रहा है। ये भी एक जाविया है। वो दरिया पार करता है और यहाँ उसकी पहली बार एक कश्ती बान से मुलाकात होती है। ये किरदार बाद में बहुत अहम होगा। अच्छा। शहर पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत खूबसूरत तवाइफ से, कमला से। कमला? तो अब कहानी में मोहब्बत और दुनियावी लज्जतों का बाब शुरू होता है। जी, वो कमला से मोहब्बत के फ़नून सीखना चाहता है।
लेकिन कमला उसे कहती है कि भाई पहले कुछ बनो तो सही, दौलत कमाओ, कामयाब हो। अच्छा, तो मोहब्बत के लिए भी दुनियादारी जरूरी थी? कमला की नजर में तो थी। चुनाचे वो एक ताजर के पास कामोस्वामी नामी काम शुरू करता है। और वो कामयाब हो जाता है? बहुत जल्द। वो ज़हीन तो था ही, खूब दौलत कमाता है, कमला की मोहब्बत भी पाता है, और फिर वो दुनियावी ऐशो इशरत में पूरी तरह डूब जाता है। शराब, जुआ, ये सब? सब कुछ। कई साल वो ऐसे ही गुजार देता है। लेकिन मुझे शक है कि उसे वो सुकून मिला होगा जिसकी उसे शुरू से तलाश थी। आपका शक बिल्कुल ठीक है। एक वक्त आता है जब सिद्धार्थ, जो अब अधेड़ उम्र का हो चुका है, खुद को बिल्कुल खाली पाता है। खाली? इतनी दौलत, शोहरत, मोहब्बत के बाद? हाँ, ये सब उसे खेल लगने लगता है, एक बेमानी ढोंग। उसे लगता है कि इस सारी भाग दौड़ में उसकी जो अंदर की आवाज थी ना, वो कहीं खो गई है, उसकी रूह की पुकार दब गई है। ये तो बड़ा रूहानी बहरान हुआ। शदीद मायूसी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर निकल पड़ता है। फिर से? कहाँ जाता है इस बार? वापस उसी दरिया के किनारे आ जाता है, लेकिन इस बार वो इतना टूटा हुआ है, इतना मायूस के वो खुदकुशी का सोचता है। अरे, वो समझता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जाया कर दी, बर्बाद कर दी। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, जाहिर है। नहीं, ऐन उस लम्हे जब वो दरिया में गिरने वाला होता है, उसे अपने अंदर से ओम की मुकद्दस आवाज सुनाई देती है। ओम, कायनात की आवाज? जी, वो आवाज जो हिंदू और बुद्ध फलसफे में कायनात की बुनियाद, उसके इत्तेहाद की अलामत है। और उस आवाज का जो तजुर्बा था, उसने उसे जैसे जैसे बचा लिया, उसे जिंदगी की तरफ वापस खींच लिया। तो ये एक तरह से एक मौत और फिर एक नया जन्म? बिल्कुल, ये उसके सफर का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था। अब वो फैसला करता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, इसी दरिया के पास रहेगा। और दरिया को अपना उस्ताद बनाएगा? जी हाँ, और यहीं उसकी मुलाकात दोबारा उसी कश्तीबान से होती है, वासुदेव से। वासुदेव? मैंने पढ़ा है कि जराए इसे एक बहुत अहम बल्कि अलामती किरदार मानते। बिल्कुल। वासुदेव एक सादा सा आदमी है, कम बोलता है, लेकिन उसकी हिकमत बहुत गहरी है। वो बस दरिया को सुनता रहता है। सुनता है? मतलब वो दरिया की आवाजों से सीखता है। वो सिद्धार्थ को भी यही सिखाता है कि दरिया को सुनो। दरिया का कहता है? वो कहता है कि दरिया की हर लहर, हर आवाज में एक पैगाम है। दरिया एक ही वक्त में बह भी रहा है और ठहरा हुआ भी है। ये कैसे? वासुदेव समझाता है कि दरिया हर जगह है, अपने मनबा पर भी, रास्ते में भी और समुंदर में भी, सब एक साथ। ओह, ये तो वक्त के तसव्वुर से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। यहीं से सिद्धार्थ वक्त के रिवायती तसव्वुर को चैलेंज करना शुरू करता है कि माजी, हाल, मुस्तकबिल अलग नहीं है, सब एक ही लम्हे में मौजूद हैं। हाँ, ये बहुत गहरा ख्याल है और यही दरिया की सबसे बड़ी तालीम है। और ये तालीम क्या है? कि जिंदगी भी ऐसी ही है। हर लम्हा, हर तजुर्बा, अच्छा, बुरा, खुशी, गम, नेकी, बदी, सब एक ही अजीम धारे का, एक ही हकीकत का हिस्सा है। कुछ भी अलग नहीं, सब जुड़ा हुआ है। वहदतुल वजूद, यानी हर शय का एक होना। जी बिल्कुल। वो यहीं वासुदेव के साथ रहकर दरिया को सुनकर सीखता है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। एक और बड़ा वाकया होता है, कमला की वापसी। जी, कई साल बाद कमला, जो अब बुद्ध की पैरोकार बन चुकी है, अपने बेटे के साथ बुद्ध के आखिरी दीदार के लिए जा रही होती है। और वो दरिया के पास से गुजरती है। हाँ, और वहां उसे सांप काट लेता है। ओह, मरने से पहले वो सिद्धार्थ को पहचान लेती है और सिद्धार्थ को पता चलता है कि ये 11-12 साल का लड़का जो कमला के साथ है, वो उसी का बेटा है। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ। बहुत बड़ा। अब सिद्धार्थ पर बाप की जिम्मेदारी आ जाती है। तो अब वो मोहब्बत की एक और किस्म का तजुर्बा करता है, पदराना मोहब्बत। जी, लेकिन ये तजुर्बा बहुत मुश्किल साबित होता है। क्यों? बेटा उसे कबूल नहीं करता? बेटा शहर की पुरतेश जिंदगी का आदी है। उसे ये जंगल की सादा जिंदगी, ये कश्ती बानी बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपने बाप से नफरत करता है। नफरत? हाँ, वो उसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी समझता है शायद। सिद्धार्थ उसे मोहब्बत से जीतने की, उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन एक दिन वो लड़का भाग जाता है। ओह, ये तो सिद्धार्थ के लिए बहुत तकलीफदेह हुआ होगा। उसका दिल टूट जाता है।
वो उसके पीछे जाना चाहता है, उसे वापस लाना चाहता है। लेकिन वासुदेवा उसे रोकता है। वासुदेव उसे समझाता है। वो उसे दरिया की तरफ देखने को कहता है और याद दिलाता है कि जैसे तुमने अपने बाप को छोड़ा था अपनी राह तलाश करने के लिए, वैसे ही तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ गया है अपनी राह तलाश करने के लिए। बिल्कुल, हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाने का हक है। जबरदस्ती की मोहब्बत, जबरदस्ती की रहनुमाई काम नहीं करती। ये समझना तो बहुत मुश्किल सबक रहा होगा। शायद सबसे मुश्किल। सिद्धार्थ को ये बात समझने में, उसे कबूल करने में वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार वो बेटे को जाने देता है। उसे एहसास होता है कि ये भी जिंदगी का एक चक्कर है, साइकिल्स ऑफ लाइफ। और क्या इसी तजर्बे के बाद उसे मुकम्मल इरफान, मुकम्मल रोशन ज़मीरी हासिल होती है? जी हाँ, बेटे को जाने देने के गम को कबूल करने के बाद दरिया को सुनते हुए उसे वो हतमी सुकून और समझ मिलती है जिसकी उसे तलाश थी। उसे क्या नजर आता है? उसे कायनात की वहदत का मुकम्मल इदराक होता है। उसे नजर आता है कि हर चीज, हर वाकया, हर एहसास सब अपनी जगह पर मुकम्मल है, जरूरी है। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं, बस है, इज़्निस। वक्त का वहम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। जी। और उसी लम्हे वासुदेव, जो ये सब देख रहा होता है, मुस्कुराता है। वही इरफान वाली मुस्कुराहट। हाँ, वो सिद्धार्थ से कहता है कि मेरा काम अब पूरा हुआ, और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है, जैसे वो खुद दरिया में, फितरत में जम हो गया हो। कमाल है। और फिर आखिर में गोविंद वापस आता है। हाँ, बूढ़ा गोविंद, जो इतने साल बुद्ध का पैरोकार रहने के बावजूद शायद अब भी किसी जवाब की तलाश में है। वो एक रोशन ज़मीर कश्तीबान की शोहरत सुनकर वहां आता है। और वो सिद्धार्थ को पहचान लेता है। पहले नहीं पहचानता, लेकिन फिर जब पहचानता है तो हैरान रह जाता है। वो सिद्धार्थ से कहता है कि मुझे कोई हिकमत की बात बताओ, कोई उसूल जिस पर मैं अमल कर सकूं। और सिद्धार्थ क्या कहता है? इतने लंबे सफर का निचोड़ क्या था? सिद्धार्थ मुस्कुराकर कहता है कि भाई, हिकमत ऐसी चीज नहीं जो अल्फाज में बयान की जा सके। वो कहता है कि हर सच्चाई जो तुम बयान करोगे, उसका उलट भी इतना ही सच होगा। दुनिया कामिल नहीं है, लेकिन इसे ऐसे ही कबूल करना, उसकी हर चीज से अच्छी और बुरी से प्यार करना, यही असल हिकमत है। इल्म बयान हो सकता है, हिकमत नहीं। बिल्कुल। और फिर जब गोविंद अकीदत से उसकी पेशानी को चूमता है, तो एक लम्हे के लिए उसे भी वही तजुर्बा होता है, वही कायनात की वहदत, वही अबदियत का एहसास जो सिद्धार्थ को मिला था। वाह, ये तो वाकई एक मुकम्मल गहरा सफर है। अच्छा, अगर हम इन ज़राए की रोशनी में देखें जो हमारे पास हैं, तो कुछ बुनियादी मौज़ूआत बार बार सामने आते हैं। सबसे पहला तो यही इरफान की तलाश। यकीनन ये तो पूरे नॉवल का मरकजी धागा है, लेकिन अहम बात जो नॉवल दिखाता है वो ये कि इरफान का कोई एक बना बनाया रास्ता नहीं है। हाँ, ये हमने देखा। ब्रह्मणियत, जोध, बुद्धमत की पैरवी, हत्ता की दुनियावी जिंदगी, सब रास्ते आजमाए सिद्धार्थ ने, लेकिन कोई भी बजाते खुद मंजिल नहीं था। मंजिल मिली तो सिर्फ जाती तजुर्बे से। तो ये दूसरा बड़ा थीम हो गया, तजुर्बे की अहमियत। यानी सिर्फ जानना काफी नहीं, जीना जरूरी है। बिल्कुल, और सिर्फ अच्छे तजुर्बे नहीं, बुरे भी। सिद्धार्थ का दौलत में खो जाना, उसकी मायूसी, बेटे का छोड़कर जाना, ये सब तजुर्बात उसकी हिकमत का लाजमी हिस्सा बने। कई ज़राए जैसे लिट चार्ट्स और मीडियम इसी पर जोर देते हैं कि कोई तजुर्बा बेकार नहीं जाता। जी हाँ, हर चीज आपको कुछ न कुछ सिखाती है, अगर आप सीखने पर तैयार हों। हिकमत कमाई जाती है, सिखाई नहीं जाती। इसमें मुझे ना वजूदियत यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म का भी काफी रंग नजर आता है। कैसे? जैसे मरवजा रास्तों को रद्द करना, अपनी शनाख्त मुआशरे या मजहब से नहीं बल्कि खुद अपने तजुर्बात और फैसलों से बनाना, इंतखाब की आज़ादी और फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पैराडाइम प्रेस और जॉन फाउंडेशन के तज्जिए खास तौर पर इसी वजूदी पहलू को उजागर करते हैं। सिद्धार्थ किसी बनी बनाई शनाख्त को कबूल नहीं करता, वो खुद को बनाता है। और इस बनाने के अमल में दुख, तकलीफ ये सब शामिल हैं। लाजमी तौर पर। शनाख्त कोई जामिद चीज नहीं, ये एक मुसलसल सफर है। और मोहब्बत का थीम, इसके भी तो कई रूप देखे हैं हमने। ओह हाँ, मोहब्बत तो बहुत ही अहम है।
शुरू में खानदान से एक लगाव था, फिर कमला से जुस्मानी और रोमानवी मोहब्बत, फिर दौलत से भी एक किस्म की मोहब्बत ही थी शायद। कह सकते हैं। फिर बेटे से वो शदीद बेपनाह पदराना मोहब्बत, और आखिर में वो एक हमागीर मोहब्बत तक पहुंचता है। तमाम मखलूकात से, पूरी कायनात से। जी, एक गैर मशरूत कबूलियत और प्यार। वो आखिर में कहता भी है कि मोहब्बत ही सबसे अहम चीज है। फिर वो वक्त का तसव्वुर, कि वक्त एक वहम है, ये भी बहुत मरकजी ख्याल है। जी, और ये मशरकी फ़लसफ़े से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। हिंदू मत, बुद्ध मत, ये ख्याल कि माजी, हाल, मुस्तकबिल अलग अलग नहीं बल्कि एक ही अब्दी लम्हे का हिस्सा है। दरिया यही सिखाता है। हाँ, दरिया उस समझ की क्लीद है। और इससे जुड़ा है फितरत का किरदार। फितरत एक उस्ताद के तौर पर। बिल्कुल, दरिया सिर्फ पानी का बहाव नहीं, वो जिंदगी है, वक्त है, तब्दीली है, वहदत है। वो एक ताकतवर अलामत है। कई ज़राए दरिया को सबसे अहम अलामत कहते हैं, और कश्तीबान वासुदेव को भी। जी, वासुदेव हिकमत की, रहनुमाई की और सबसे बढ़कर खामोशी से सुनने और समझने की सलाहियत की अलामत है। वो दुनिया और रूह के दरमियान पुल जैसा है। और वो मुस्कुराहट बुद्ध की और वासुदेव की। हाँ, वो भी एक अलामत है, अंदरूनी सुकून की, दुनिया को कबूल करने की, इरफान की, जो अल्फाज से ज्यादा कह जाती है। अच्छा, अब जरा नॉवल के इस्तकबालिया और तनकीद पर बात कर लें। इसे आमतौर पर तो एक शाहकार समझा जाता है ना? जी हाँ, वसी पैमाने पर सराहा गया है, एक गहरी तमसीली कहानी के तौर पर जो इंसानी वजूद और रूहानियत के बड़े सवालात से बहस करती है। लेकिन क्या सब मुत्तफिक हैं? कोई तनकीद भी है? हाँ, कुछ हल्के, खासतौर पर वो जिनका ताल्लुक एशियाई या बुद्धमत के पस मंज़र से है, वो इसे कभी कभी मशरकी फ़लसफ़े की एक मगरबी, शायद थोड़ी सतही या रोमानवी तस्वीर समझते हैं। अच्छा, मतलब ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाते हैं। कुछ हद तक मीडियम जैसी जगहों पर ऐसे ख्यालात मिलते हैं, फिर ज़बान और उसलूब पर भी बात होती है। वो जो सादा शायराना अंदाज है। जी, कुछ के लिए ये इसकी बड़ी खूबी है, बहुत पुरअसर। कुछ को ये ज़रूरत से ज़्यादा सादा लग सकता है, और ये सवाल भी कि तर्जमे में असल जर्मन ज़ुबान की खूबसूरती कितनी आ सकी। और आम कारीन के तासरात, जैसे रेडिट वगैरह पर। वो तो बहुत मिले जुले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस नॉवल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, उन्हें सोचने का नया ढंग दिया। और दूसरों को ये थोड़ा फीका लगा, अंडरवेलमिंग, या कुछ हिस्सों में जैसे बाप बेटी की जुदाई काफी अफसुर्दा कुन लगा। तो मतलब ये हर एक पर अलग तरह से असर करता है। बिल्कुल, ये कारी के अपने तजुर्बात और तवक्कुआत पर भी मुनहसर करता है। लेकिन इस बात पर ज्यादातर इत्तेफाक है कि इसने खास तौर पर 1960 की दिहाई में मगरब में बहुत असर डाला। जी हाँ, नौजवान नस्ल पर, काउंटर कल्चर मूवमेंट पर इसने बहुत से लोगों को मशरकी फ़लसफ़े और ज़ाती रूहानी तलाश की तरफ मुतवज्जे किया। इसका सकाफती असर काफ़ी गहरा रहा। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें इन तमाम ज़राए की रोशनी में, तो सिद्धार्थ का मरकजी पैगाम क्या निकलता है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा पैगाम यही है कि हकीकी हिकमत, हकीकी इत्मीनान कहीं बाहर से नहीं आता, न किताबों से, न गुरुओं से, न किसी मजहब या नजरिए की पैरवी से। तो फिर कहाँ से आता है? वो अंदर से आता है, जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने से, उसके हर रंग, हर पहलू का तजुर्बा करने से, रोशनी और तारीकी, खुशी और गम, सबका। और अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनने से। हाँ, सबसे बढ़कर अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनने और उस पर भरोसा करने से। हर इंसान का अपना सच होता है और उसे वो खुद ही दरियाफ्त करना पड़ता है। कोई दूसरा आपको आपका सच नहीं दे सकता। यानी कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है, हर एक को अपना दरिया खुद पार करना है। बिल्कुल, हर तजुर्बा, हर गलती, हर कामयाबी, सब उसी सफ़र का हिस्सा है। कुछ भी रायगा नहीं जाता अगर हम इससे सीखने को तैयार हों। बहुत खूब। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इस पूरे गुफ्तगू से उभरता है। जी। सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध जैसे अजीम तरीन उस्ताद की हिकमत को भी पूरी तरह इसलिए कबूल नहीं किया कि वो उसका अपना ज़ाती तजुर्बा नहीं थी। क्या वाकई इल्म और हिकमत में यही बुनियादी फ़र्क है?
क्या सिखाई गई दानाई चाहे वो कितनी ही बुलंद पाया क्यों ना हो, कभी उस हिकमत का मुकाबला कर सकती है जो जिंदगी को खुद झेल कर, खुद तजुर्बा करके हासिल होती है? क्या इरफान का रास्ता हमेशा तन्हा ही तय करना पड़ता है?